अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करते हैं कि गोल्ड में आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है। एक चीज़ तो आपने समझनी है कि अगर आपने गोल्ड में ट्रेड करनी है तो आपने अक्सर देखा भी होगा कि गोल्ड का जो साइन है वो है XAU USD। तो इसका मतलब है अगर आपने गोल्ड में ट्रेड करना है तो उसमें आपने यूरो को नहीं देखना, उसमें आपने पाउंड को नहीं देखना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, किसी को भी नहीं देखना। ज़्यादातर पेयर्स होते हैं MT4 में XAUCHF, XAUAUD, लेकिन उसको आपने नहीं देखना। जो इम्पैक्ट होता है वो XAU USD गोल्ड आपने डॉलर के साथ देखना है, ठीक है। गोल्ड इम्पैक्ट कैसे होता है मैं आपको स्क्रीन में भी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक्सेस करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो एक तो आपने हालात समझने हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो इसराइल और फ़लस्तीन और हमास, ईरान और इनका जो वॉर चल रहा है ना, तो ये भी सपोर्टेड है गोल्ड के लिए, क्योंकि जब भी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होता है, हालात जो है वो एबनॉर्मल होते हैं, तो उस सिचुएशन में गोल्ड सपोर्टेड होता है, ठीक है। गोल्ड इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड की तरफ अपना पैसा जो है वो लाता है। तो एक चीज़ तो आपने ये समझनी है। फिर वो डिपेंड करता है, ज़्यादातर अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है लेकिन उसकी वजह से गोल्ड इम्पैक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो जो जंग है, वो जो वॉर है, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और अब उसका अगर तो वो जंग कहीं और फैल जाती है, खुदा ना ख्वास्ता, तभी उसका इम्पैक्ट आएगा, अदरवाइज उसका फिर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तो आपने रिस्क ऑफ सेंटिमेंट से मुराद ये कि अगर हालात अब नॉर्मल होते हैं, कोविड आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोविड आया था, तो उस सिचुएशन में आपने देखना है गोल्ड की तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना है तो आपने इन्फ्लेशन फिगर्स को देखना है, CPI फिगर्स को। गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज भी है। अब दो किस्म के सिचुएशन हो सकते हैं। एक सिचुएशन ये होती है जब इन्फ्लेशन कम होता है तो फिर गोल्ड अप जाता है, और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इन्वेस्टर अपने आप को महंगाई से, इन्फ्लेशन से बचाने के लिए इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड की तरफ अपने पोर्टफोलियो जो है वो रोटेट करता है। इसके अलावा अगर आपने गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स DXY, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाए, डॉलर इंडेक्स को सर्च करें, उसके साथ अपोजिट कोरिलेशन है, ठीक है। डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ये भी कोरिलेशन कभी कभार टूट जाता है, ये बिल्कुल 100% नहीं है, 80% कभी कभार ये टूट सकता है। फॉर एग्जांपल वॉर चल रही है, जंग चल रही है, तो उसमें गोल्ड भी ऊपर जाएगा और उसमें डॉलर भी ऊपर जाएगा। और अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि फॉर एग्जांपल डॉलर नीचे आएगा तो फिर डॉलर शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है डॉलर ऊपर की तरफ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर नीचे की तरफ आएगा तो फिर गोल्ड भी सपोर्टेड होगा और डॉलर भी सपोर्टेड होगा। तो डॉलर को भी आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा US 10 ईयर यील्ड्स का आपने ख्याल रखना है। अगर तो US 10 ईयर यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं तो गोल्ड नीचे आएगा, US 10 ईयर यील्ड नीचे जा रहे हैं तो गोल्ड ऊपर जाएगा। वो फिर भी ये कोरिलेशन भी टूट सकती है। 80% ये बिल्कुल ठीक जाती है, लेकिन 20% एक्सेप्शनल केसेस में आता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि लॉन्ग टर्म में US 10 ईयर यील्ड्स नीचे आएंगे तो फिर गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। हो सकता है US 10 ईयर यील्ड शॉर्ट टर्म में तो ऊपर की तरफ जा रहे हो, गोल्ड भी शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ जा रहे हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये हो कि लॉन्ग टर्म में US 10 ईयर यील्ड्स नीचे की तरफ आएंगे तो फिर US 10 ईयर यील्ड्स भी ऊपर जाएंगे और गोल्ड भी ऊपर जाएंगे। अगेन इस एक्सपेक्टेशन को आप सेंट्रल बैंक से भी चेक कर सकते हैं, बाकी चीज़ों से भी आप चेक कर सकते हैं, या मोमेंटम टेक्निकल्स वगैरह इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों में मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर आपने गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है, एक तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आपने देखना है कि हालात ठीक हो या ख़राब है। इसके अलावा आपने डॉलर को देखना है। इसके अलावा आपने इन्फ्लेशन फिगर्स को देखना है। इसके अलावा आपने US 10 ईयर यील्ड्स को देखना है। US 10 ईयर यील्ड सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल US 10 ईयर यील्ड्स पे कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, अगर आप US के जो गवर्नमेंट है उसके साथ आप उसका 10 ईयर बॉन्ड आप खरीदते हैं तो उसको आपको 4% रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। एनम की बात कर रहा हूँ, पर एनुअल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये 5% पे चले जाते हैं तो इन्वेस्टर अपना पैसा 4% से, अभी वो वहाँ पे रिटर्न्स 5% ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टर अपना पैसा 10 ईयर यील्ड से निकाल के सॉरी गोल्ड से निकाल के 10 ईयर यील्ड्स की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिटर्न 4% से ज़्यादा है, 5% है। इसी तरह अगर US 10 ईयर यील्ड्स में रिटर्न्स कम हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5% से मार्केट 3% पे आ गई है, तो इसका मतलब है 10 ईयर यील्ड्स पे रिटर्न्स इन्वेस्टर को कम मिल रहे हैं, 5% नहीं मिल रहे, 3% मिल रहे हैं। तो फिर इन्वेस्टर क्या करता है? गोल्ड की तरफ लाता है। अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में US 10 ईयर यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, वो सारी चीज़ों को एक्सेस करके दिखाता हूँ, उसके साथ आपने कोरिलेट करना है। आइए चलते हैं। सिंपली अगर डॉलर को आप देखते हैं तो फर्स्ट तो गोल्ड जो है वो डॉलर को फॉलो करता है। तो इसको, गोल्ड को, डॉलर को और गोल्ड को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। अगेन सम केसेस में ये कोरिलेशन टूट भी जाता है, लेकिन सम केसेस में 80% ये कोरिलेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटता। तो अगर हम थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखें, ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो लाइंस में नजर आ रहा है ना, ये गोल्ड है, और ये जो कैंडल्स में हमें नजर आ रहा है ये डॉलर है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये गोल्ड, डॉलर
यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, तो गोल्ड यहां से सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर यहां से आप देख ले, डॉलर ऊपर की तरफ, ठीक है, देखिए यहाँ पे डॉलर ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैं आपको शो, यहां से डॉलर ऊपर की तरफ, गोल्ड यहां से नीचे की तरफ। फिर देखिए, डॉलर नीचे की तरफ, तो गोल्ड फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी तरह एक और भी देखते हैं, पीछे थोड़ा सा चले जाते हैं और देखते हैं। आ, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो यहाँ से डॉलर नीचे आया है, ठीक है, तो गोल्ड यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ गया है। फिर यहाँ पे डॉलर ऊपर गया है, तो गोल्ड सीधा यहाँ से नीचे की तरफ आया है। यहाँ देखें, ये डॉलर यहाँ से ऊपर, इसको दोबारा मैं आपके लिए रिमूव कर देता हूँ तो आपके थोड़ा सा ये क्लीन रहे। डॉलर यहाँ से सीधा ऊपर, और गोल्ड यहाँ से सीधा नीचे की तरफ। ये गोल्ड था 1870 पे, और ये डिप मारी है कोई 1000 तक। ठीक है, ये 2012 की बात कर रहा हूँ। तो ये सिंपल है। आ, पीछे थोड़ा सा चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख लें कितनी जबरदस्त किस्म की कोरिलेशन है, बिल्कुल अपोजिट कोरिलेशन है, फुली अपोजिट। यहाँ पे देखिए, सीधा यहाँ से गोल्ड नीचे, डॉलर सीधा ऊपर। अब बास टाइम पे ये कोरिलेशन टूट भी जाता है, वो मैंने आपको बताया था कि इट डिपेंड ऑन कि सेंट्रल बैंक का जो स्टेटस है वो क्या है, सेंट्रल बैंक किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये कोरिलेशन टूटता हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डॉलर ऊपर, पिवट पॉइंट में हटा देता हूँ, डॉलर ऊपर, देखिए डॉलर ऊपर, गोल्ड भी ऊपर। तो ये आपस में पॉजिटिवली अभी कोरिलेटेड है। यहाँ पे अगर आप देख ले फिर नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर जो है वो नीचे, तो गोल्ड सीधा ऊपर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देख ले, देखिए यहाँ पे ये है डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो गोल्ड सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये कोरिलेशन है बिटवीन डॉलर और गोल्ड। तो आपने जब भी गोल्ड को ट्रेड करना है तो डॉलर के साथ कंपेयर कर लिया करें। फिर एक और चीज है यूएस 10 ईयर यील्ड्स। यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी अगर आप निकालते हैं ना, तो ये भी सेम डॉलर की तरह ही गोल्ड के साथ अपोजिटिवली कोरिलेटेड है, अपोजिट कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ से मैं सारी चीजें हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, सिंपल है, सिंपल कोरिलेशन है। यहाँ पे डॉलर 10 ईयर यील्ड्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कैंडल्स में आपको शो हो रहे हैं, तो गोल्ड सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये एक कोरिलेशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, डॉलर, सॉरी, यूएस 10 ईयर यील्ड्स नीचे, तो यहाँ पे देखिए गोल्ड सीधा यहाँ से ऊपर। फिर यहाँ पे देखिए, यूएस 10 ईयर यील्ड्स नीचे, सॉरी गोल्ड नीचे, तो यूएस 10 ईयर यील्ड्स ऊपर। तो ये अपोजिटिवली कोरिलेटेड है टू द, क्या कहते हैं, यूएस 10 ईयर यील्ड्स और गोल्ड। लेकिन ये यहाँ पे टूट गया है। यहाँ पे अगर आप देख लें, तो ये यहाँ पे टूट गया। अब देखिए, गोल्ड भी ऊपर, यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी ऊपर। अब ये क्यों? बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक, बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। रिस्क ऑफ को भी आपने ख्याल रखना है। आपको पता है आज अभी ईरान, फलस्तीन, हमास और इसराइल और हिजबुल्ला, इन सारों के टेंशन चल रहे हैं। तो ये जब इस तरह होता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा सेफ एसेट की तरफ ले जाते हैं। और यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी सेफ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड्स है, और गोल्ड भी सेफ है। तो ये दोनों अगर सेफ है, तो इसका मतलब है हम दोनों की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, दोनों की तरफ हम जा सकते हैं। तो यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और गोल्ड भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कोरिलेशन कभी कभार टूट भी सकता है। वो फिर डिपेंड करता है, आपने रिस्क सेंटिमेंट देखना है कि रिस्क सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है, और सेंट्रल बैंक को देखना है, तभी आपको पता लग सकता है। तो ये थी गोल्ड को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, फेसबुक के थ्रू भी आप हमारे ट्रेडिंग विद अबू बकर पेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।